हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन की जानकारी देती हूँ, जिसमें मैं नए नए तरह के सेंटेंसेस लेकर के आती हूँ। और प्रीपोजिशन पे ये मेरा सेकंड वीडियो है। अगर आपको प्रीपोजिशन के और भी डिटेल देखने हो तो मेरे फर्स्ट वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। चलिए, आज मैं आई हूँ प्रीपोजिशन लेकर के। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है प्रीपोजिशन होता क्या है, तो प्लीज अगर डिटेल में देखना है तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। बिसाइड, बगल में, ठीक है। हम आज बताएंगे आपको बिसाइड का यूज, बिसाइड्स का यूज, बिटवीन, अमंग, सिंस, फॉर, ऑफ, मेक ऑफ एंड मेक फ्रॉम। ओके, सो बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ही वॉज सिटिंग बिसाइड यू, बगल में होता है लेकिन मीन्स जस्ट बगल में। ये नहीं कि थोड़े दूर पे भी बगल में बोलते बगल में रहते हैं, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। बगल में, जो हमारे जस्ट बगल में बैठा है। बिसाइड, ही वॉज सिटिंग बिसाइड यू, वो तुम्हारे बगल में बैठा था। बिसाइड्स, अतिरिक्त, अलावा जिसे बोलते हैं। ही हैज अ कार बिसाइड्स अ थार, ठीक है। उसके पास एक थार के अलावा एक कार भी है। ही हैज अ कार बिसाइड्स अ थार, ठीक है, जिसे हम अतिरिक्त और अलावा दोनों कह सकते हैं। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। ही हैज अ बाइक बिसाइड्स द कार, ठीक है, या कुछ भी। ही हैज अ हाउस बिसाइड्स अ फार्म हाउस, कुछ भी आप बना सकते हैं। बिटवीन, बीच में, जब दो लोगों के बीच में, ठीक है, एक ये है एक ये, और इन दोनों के बीच में कोई है तो हम हमेशा बिटवीन लगाते हैं। हमेशा दो के लिए हम बिटवीन का यूज करते हैं, और जब भी दो से ज्यादा होते हैं तो हम अमंग लगाते हैं। बिटवीन, ही डिस्ट्रीब्यूट्स हिज प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू डॉटर्स, ठीक है। उसने अपनी जो जायदाद है वो अपनी दो लड़कियों में बांटता है। ही डिस्ट्रीब्यूट्स हिज प्रॉपर्टी बिटवीन टू डॉटर्स, तो हमेशा दो लोगों के लिए हम बिटवीन लगाते हैं। प्लीज डिस्ट्रीब्यूट दिस ब्रेड बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम में ये ब्रेड दोनों में बांट दो। तो अमंग, हमेशा दो से जब ज्यादा लोग होते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स, दो से अधिक होते हैं। आई डिस्ट्रीब्यूट्स द क्लोथ्स अमंग द पुअर, ठीक है, गरीबों में मैंने कपड़ों को बांट दिया। तो गरीब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। दो से ज्यादा के लिए हम हमेशा, जब भी आप अमंग लगाएंगे ना, तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा कि दो से ज्यादा थे या ज्यादा थे, सिर्फ ज्यादा थे। सिंस, ज्यादा का मतलब ही दो से ज्यादा हो जाता है। सिंस का प्रयोग हम हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जबकि फॉर का प्रयोग हम हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब किसी समय अवधि, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब एकदम पॉइंट पे, ठीक है। टाइम का जो पीक होता है ना, जो टाइम होता है एग्जैक्ट टाइम, और ये पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2000, वो यहां पर 2000 से रह रहा है। एक ये हो गया, क्योंकि ये जो है ना वो पॉइंट हो गया ना, 2000 आप लिख सकते हैं। कोई भी 1985 से रह रहा है, तो जब भी कोई ना पॉइंट की बात होगी, मंडे से रह रहा है, ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस मंडे, सिंस 2000, ठीक है। तो सिंस जनवरी, कोई भी मंथ नेम है, डेट है, कोई पार्टिकुलर, कोई इस तरह से डेट है, कोई मंथ है, कोई वीक ऑफ द डे है, तो ठीक है। तो और फॉर का प्रयोग हम हमेशा पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, जब भी अवधि होती है, समय के कोई पीरियड होता है। ही हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है, ये समय है। फॉर 1 week, फॉर अ ईयर, ठीक है। तो 1 साल से अवधि हो गई, 1 week से अवधि हो गई। तो इस तरह से आपको अगर सिंस और फॉर का ना डिटेल यूज चाहिए, कहां कहां यूज करते हैं, जनरली इसका यूज हम परफेक्ट टेंस में करते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग करते हैं एक तरह से हैज बीन और हैड बीन, हैव बीन का यूज प्लस सिंस एंड फॉर। तो आप प्लीज मेरे टेंस को रेफर करिएगा। मैंने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत डिटेल में अपनी वीडियोस बनाई है, तो उसमें सिंस फॉर का यूज मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया है। तो प्लीज आप चैनल पे मेरे जाइए और उन वीडियोस को देखिए। ऑफ से संबंध होता है। ऑफ जब भी लगता है ना, तो उस मींस डूअर का उस लाइन से संबंध होता है, उस चीजों से संबंध होता है।
ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट का मेंबर है। तो संबंध है ना पार्लियामेंट से ही का, मतलब डूअर का। बट ऑफ जब भी लगता है तो संबंध खत्म हो जाता है और दूरी बन जाती है। जैसे द ऑफिस इज ऑफ टुडे, आज ऑफिस बंद है, ठीक है। ऑफ ऑफिस का बंद है ना, दोनों अलग हो गई। तो आज ऑफिस बंद है, आज स्कूल बंद है, तो इस तरह से ऑफ लगाते हैं। जब भी डबल एफ होता है ना तो समझ लीजिए कि संबंध खत्म और दूरी बन गई। दूरी बनाने के लिए, सिंपली आप सोचिए दूरी बनाने के लिए। मेक ऑफ, जब वस्तु की अवस्था बदलती नहीं, जब भी जो सब्सटेंस है, हमारा पदार्थ है, सामग्री है, और वो चेंज नहीं हो रही है। द नोटबुक इज मेक ऑफ पेपर, ठीक है। नोटबुक तो वैसे ही रह गया, किससे बना है? पेपर से बना है। नोटबुक किससे बना है? पेपर, फॉर्म नहीं चेंज हुआ ना, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, ठीक है। द चेयर इज मेड ऑफ वुड, तो चेयर भी वुड है और जो वो है ना वो भी वुड है, मीन्स वुड तो वुड है ही और चेयर भी वुड है। तो नोटबुक इज मेक ऑफ पेपर। बट जब हम मेक फ्रॉम करते हैं तो वस्तु की जो अवस्था है ना वो चेंज हो जाती है, पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, जो दही है वो दूध से बनता है। तो अब दूध दही दोनों अलग चीजें हो गई। तो इसी तरह से बटर इज मेड फ्रॉम या चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से चीज बनाई जाती है। तो मेड फ्रॉम जब लगता है तो उसकी जो अवस्था है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसमें अवस्था बदलती नहीं है, उसका मटेरियल जो होता है वो सेम रहता है, वो चीजें नहीं बदलती है। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।